हेलो, मेरा नाम तुवारुज़ है। मैं दिल्ली में पिछले 17 साल से रह रहा हूँ। लोगों को लगता है शहर है, शहरी माहौल है, चहल-पहल है। इतनी भागम-भाग में कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं दिल्ली में पिछले 17 साल से रह रहा हूँ। उससे पहले गुरुग्राम में रहता था। गुरुग्राम छोड़ना पड़ा और फिर मैं प्रॉपर सिटी में आ गया। उसकी वजह थी एक लड़की, सुरभि। मैं गुरुग्राम में बीटेक कर रहा था, वो भी बीटेक कर रही थी। मैं वेस्ट दिल्ली से था और वो थी चेन्नई से। पढ़ते पढ़ते मुलाकातें हुई और वही हुआ जो अक्सर होता रहता है। मैं प्यार करने लगा उससे। वो भी करती थी लेकिन कोई जाहिर नहीं कर पाया। फिर ऐसे ही किसी रोज़ मैं उसके साथ बाहर गया और बस दिल की बात कह डाली। उसने कहा हाँ। हम दोनों बहुत सीधे थे। दुनियादारी की चालाकी हमें आती ही नहीं थी। बस मेरे गले लग के रो पड़ी। हम दोनों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आने लगी और शायद हमारे रिश्ते को हमारी नज़र लग गई। बात है 2005 की। हम लोग की जॉब लगी। मेरी पोस्टिंग हरियाणा में हुई और उसकी वहीं पे, और यहीं से बात बिगड़ना शुरू हुई। मैं हफ्ते में एक दो बार उससे मिलने आया जाता था। मुझे याद है वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, रूम नंबर 66। पता नहीं क्यों पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था और उस कमरे में उसके साथ कोई और रूममेट भी नहीं रहना चाहती थी। बस या तो वो ये कहती थी कि मुझे या तो हॉस्टल से ही निकाल दो या मुझे अपने रूम में रहने दो, मुझे इसमें नहीं रहना। हर एक लड़की का यही कहना था। लेकिन सुरभि मान गई थी कि वो अकेले रहने को तैयार है। अगले साल हम लोग शादी करने वाले थे। घर वाले भी राज़ी हो ही गए थे। लेकिन तभी एक बुरी घटना घट गई। एक रोज़ हम लोगों ने बाहर एक डेट प्लान की। संडे को मैं उससे मिलने आया और हम लोगों ने दिन भर साथ में वक्त बिताया। सुरभि का बिहेवियर कुछ अजीब सा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ चल रहा हो, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने उसे घर छोड़ा और वापस हरियाणा चला गया। मुझे वो अजीब सी ही लग रही थी, इसलिए उससे पूछा कि मेरे साथ चलो। उसने मेरे गाल खींचे और कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। सुरभि अपने रूम में गई और चेंज करके सो गई। उस रात उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया था। उसका दिमाग तो काबू में था, होश में था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। पसीने से लथपथ सुरभि घबराहट से तड़प रही थी, मानो जैसे उसके शरीर पर से उसका काबू हट गया हो। हाँ, सही सोचा आप लोगों ने, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आप इसे स्लीप पैरालिसिस नहीं समझेंगे। उन बंद आँखों में उसे एक लड़की नज़र आ रही थी जो कि उसी के रूम में, उसी के बिस्तर के ऊपर फांसी लगाकर लटकी हुई थी और उससे खून टपक रहा था। लेकिन सुरभि असल में भीग रही थी। वो खून उस पर असल में टपक रहा था। सुबह जैसे ही सुरभि उठी, उसका मुंह खून से लथपथ था। उसने मुझे बताया। मैंने इसे सपने का नाम दे दिया और कहा इसे बस भूल जाओ। अगली रात जब सुरभि सोई
तो उसे सीने में कुछ भारी भारी लगने लगा। बहुत तेज़ बेचैनी होने लगी। फिर से वही सब होने लगा, वही सब दिखने लगा, लेकिन इस बार उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे वो लड़की तड़प रही हो, उसे बहुत दर्द हो रहा हो, उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। वो सुरभि के कानों में उसकी आवाज़ पहुंच रही थी। रोने की आवाज़ से सुरभि की नींद खुली। सुरभि ने देखा कि बैल्कनी में एक कोने में एक लड़की बैठकर रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी और हाथ पैर जले हुए थे। सुरभि जैसे ही बैल्कनी में गई, वहाँ कोई नहीं था। फिर सुरभि अंदर आई, तभी उसने देखा कि वो लड़की उसके बिस्तर पर बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, दर्द से तड़प रही है। जैसे ही सुरभि उसके पास आने की कोशिश करने वाली थी, तभी उस पर खून टपकने लगा, पिछली रात जैसे। लेकिन इस बार हर बूंद के साथ उसे जलन का एहसास हो रहा था। ऐसे ही उस पर हज़ारों बूंद गिरने लगी। वो दर्द से तड़प उठी, जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो वो खून गायब था, लेकिन वो दर्द वो अब भी महसूस कर पा रही थी। उसके सीने पे वो भारीपन और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने मुझे सब बताया, लेकिन मैंने सब हल्के में लिया। पर देखते ही देखते दिन ब दिन सुरभि की हालत बिगड़ने लगी। बहुत कमज़ोर दिखने लगी थी। उसकी आंखें लगभग अंदर ही धंस चुकी थी। मैं बहुत दिन बाद उससे मिल रहा था। मैंने तुरंत उसे गले लगाया और मेरे बोलने से पहले ही उसने कह दिया, आई मिस्ड यू। मैंने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज़ दिया जाए रात में, तो मैं चुपके से रात में उसकी बैल्कनी में आ गया। मैंने जैसे ही खिड़की से झाँक कर सुरभि को देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि सुरभि छेनी और हथौड़े से अपना एक एक दांत तोड़ रही है और उसे प्लेट पे रख रही है और ज़ोर ज़ोर के हंस रही है। देखते ही देखते उसने अपने सारे दांत तोड़ दिए और उसकी हंसी रोने में बदल गई। मैं तुरंत खिड़की से अंदर आया। जैसे ही मैं अंदर आया, वैसे ही पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। मैंने जैसे ही टॉर्च चालू की, मुझे 3 परछाइयाँ दिखी। एक तो मेरी थी और एक सुरभि की। पता नहीं वो तीसरी किसकी थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था उस कमरे में सिर्फ 2 लोग नहीं थे। देखते ही देखते मेरी नज़र पंखे पे पड़ी। वहाँ मुझे एक लड़की की लाश दिखी। मैं डर गया और तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन पहुँच नहीं पाया। सुरभि ने कुल्हाड़ी उठाई और मेरे पैर पे दे मारी। मैं वहीं गिर गया। सुरभि जोर जोर के हंसने लगी। मेरे सामने अपने बाल नोचने लगी। हर एक बाल उसने नोच डाला। मैं उससे भीख मांगने लगा कि सुरभि नहीं, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। इतने में ही सुरभि मेरे करीब आई, मेरे बाल पकड़े, मेरी आंखों में देखा और गुस्से में कहा कि तुमने एक और बार कोई भी आवाज़ निकाली तो वो नाराज़ हो जाएगी। मेरी रूह कांप गई। इतने में ही उसने ये बात ख़त्म की और अपनी ज़बान के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने एक कील निकाली और अपना चेहरा खरोचने लगी। वो मंज़र मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरभि के ऊपर
कुछ और हावी हो गया था। मैं महसूस कर सकता था एक बहुत बुरी आत्मा जिसने सुरभि की रूह को तोड़ के रख दिया था। सुरभि की चीखें सब बयां कर रही थी कि वो किसी नापाक आत्मा के वश में है। इससे पहले कि मैं किसी को फ़ोन या SMS करता, सुरभि ने खुद को आग लगा ली और चीखने लगी। तड़प तड़प कर सुरभि मेरी आंखों के सामने जलकर मर गई। मैंने उस रूम से बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ से बाहर ही नहीं जा रही थी। अगले दिन दरवाज़ा पुलिस वालों ने खोला। मैंने उन्हें सब बताया कि क्या क्या हुआ, लेकिन मेरी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। मुझ पे सुरभि के खून का इल्ज़ाम लग गया और मैं गिरफ्तार हो गया। कुछ टाइम बाद मुझे ये भी पता चला कि मुझ पे सिर्फ सुरभि के खून का इल्ज़ाम नहीं है। 1 साल पहले एक आयशा ठाकुर नाम की लड़की भी इसी तरह मरी थी। मुझे पागल करार दे दिया गया और उम्र कैद हो गई। आज भी 17 साल बाद हर रात मुझे सुरभि की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे वो आत्मा महसूस होती है। पता नहीं उस रूम नंबर 66 में ऐसा क्या था, पर उसके बाद से मैं कभी किसी रूम में अकेला नहीं सो पाया। क्या पता कोई साया आप पर भी नजर रख रहा हो।